हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर के लेसन नंबर 1 और ये पार्ट 2 है और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशंस। पार्ट 1 में हमने डिटर्मिनर्स जो है वो समझा था और जो बैक एक्सरसाइजेस हैं वो सॉल्व किए थे। ठीक है, लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, वहां पर जाकर जरूर चेकआउट करें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है, उसे समझेंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं और इसके अलावा एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या बोला गया है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। देखो, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी कि ना, प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, किसी चीज का नाम, ठीक है, या फिर प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, ठीक है, जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे। इनका जो संबंध है ना, वो वाक्य के दूसरे शब्दों से, खासकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो ना अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं ना, तो ये जो शब्द है ना, वो हमें ये बताता है कि कोई चीज या व्यक्ति कहाँ है, जगह बताता है, कब है यानी कि समय बताता है, या किस दिशा में है वो बताता है। ठीक है, अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है। देखो, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और पोजीशन का मतलब क्या है, स्थिति। ठीक है, यानी कि ये आमतौर पर किसी नाउन से पहले बैठकर उसकी स्थिति बताता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो बुक में कौन कौन से प्रीपोजिशन दिए गए हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है इन। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल जो है ना, वो बड़े शहरों, देशों के नाम या किसी बंद जगह के अंदर होने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कंट्री के नाम के आगे इन लगा, ही लिव्स इन इंडिया, शी इज इन द रूम, है ना, कमरे के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, तो बंद जगह के अंदर होने की स्थिति में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है एट। तो एट का इस्तेमाल कब किया जाता है, इसका जो यूज है ना, वो छोटी जगह जैसे कि गांव या छोटा इलाका या बिल्कुल एग्जैक्ट समय के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि 5 o'clock एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम है, तो वहां पर हमने एट लगा दिया। ठीक है, रामपुर जो है वो एक फिक्स जगह है ना, तो एट लगा दिया। विलेज है वो बहुत बड़ा है, तो वहां पर हमने इन लगा दिया। ठीक है, इसके बाद देखो इन, इनटू। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इन जो है वो अंदर ऑलरेडी है और इनटू मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाना। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि वो रूम के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि टीचर जो है वो क्लास में एंटर कर रहे हैं, तो टीचर बाहर से जाकर क्लास के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर क्या आ जाएगा, इनटू। ठीक है, अब देखो, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। अब फ्रॉग जो है वो वेल के बाहर था, बट उसने जंप करके वो वेल में गया, तो क्या आ जाएगा, इनटू। इसके बाद देखो ऑन, एट और इन। तो इसका टाइम के लिए कैसे यूज करते हैं, अगर डेज ऑफ द वीक है, जैसे मंडे, संडे है ना, तो उससे पहले हम ऑन लगाते हैं, जैसे ऑन संडे। एट जो है वो एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एट 5, ठीक है, 5 o'clock। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो। इसके बाद जो इन है वो समय के एक लंबे हिस्से, जैसे सुबह, शाम, कोई महीना या साल, इसके लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा टू या टिल, ठीक है, या अनटिल। तो बोथ आर यूज फॉर टाइम लिमिट और रेंजेस। तो ये दोनों ही जो है ना, वो समय की सीमा दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वर्क फ्रॉम 6 to 8, यानी कि 6 से 8 बजे तक काम करो। ठीक है, इसके बाद क्या है, वेट हेयर टिल 12, यानी कि 12 बजे तक इंतजार करो। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब क्या होता है, से लेकर तक। ठीक है, मतलब यहाँ इस टाइम से लेकर इस टाइम तक। इसके बाद देखो टू और एट। अब ये मूवमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि गति और स्थिति के लिए है। तो टू का इस्तेमाल जो है वो कब किया जाता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। ठीक है, बेसिकली कोई डायरेक्शन दिखाने के लिए या जो है मूवमेंट को शो करने के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ या मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, एट जो है जब आप ना किसी एक निश्चित जगह, फिक्स्ड जगह पर पहले से ही मौजूद हो,
तो उस स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। जैसे शी इज एट होम, यानी कि वो घर पर है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, फिर है फॉर और एट, प्राइस के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो फॉर ना, जब चीज की जो है पक्की कीमत बताई गई हो ना, एग्जैक्ट अमाउंट बताया गया हो, तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं, ठीक है। जैसे आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज, यानी कि मैंने ये पेन 10 रुपए का खरीदा। अब एट जो है इसका इस्तेमाल जो है वो तब किया जाता है जब एक्चुअल अमाउंट जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है, कि कितने का। जैसे क्या है कि ही सोल्ड हिज वॉच एट अ लॉस, यानी कि ना उसने जो है अपनी घड़ी घाटे में बेची। कितने घाटे में बेची ये सब कुछ नहीं पता हमें, तो हमने क्या लगा दिया, एट। इसके बाद आगे देखो, फॉर, सिंस और फ्रॉम, इनका टाइमिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम को, ठीक है, यानी कि ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है। जैसे 4 साल से, 3 महीने से, तो बेसिकली यहाँ पर से के फॉर्म में लगता है ये, ठीक है। जो सिंस है ना, वो काम शुरू होने का जो फिक्स्ड टाइम है ना, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है, वो बताने के लिए किया जाता है। जैसे कब से काम कर रहा है वो, सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है फ्रॉम। तो फ्रॉम जो है ना, वो ये समय और जगह दोनों के लिए ना जो स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए करता है। जैसे सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, ठीक है। इसके बाद देखो, बिसाइड और बिसाइड्स। तो बिसाइड और बिसाइड्स के जो है इसका हम डिफरेंस समझते हैं कि क्या है। देखो, बिसाइड जो है ना, इसका मतलब होता है बगल में या पास में, ठीक है। इसका मतलब होता है बगल में, ठीक है, या पास में। इसके बाद बिसाइड्स, बिसाइड्स जो है इसका मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा। तो सिट बिसाइड मी, यानी कि मेरे पास बैठो। और बिसाइड्स के लिए, बिसाइड्स इंग्लिश ही स्पीक्स फ्रेंच, यानी कि इंग्लिश बोलने के अलावा वो फ्रेंच भी बोलता है, ठीक है। बिटवीन और अमंग, बिटवीन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब बात ना केवल दो लोगों या चीजों के बीच की हो, ठीक है। और अमंग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बात ना दो या दो से ज्यादा लोगों या चीजों के बीच की हो, ठीक है। जैसे डिवाइड द एप्पल बिटवीन टू ब्रदर्स, यहाँ पे दो भाइयों में एप्पल को डिवाइड करना है ना, तो बिटवीन लगा दिया। अब क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के बीच में, अब स्टूडेंट्स तो काफी सारे हैं, उनके बीच में बुक्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने क्या लगाया, अमंग। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर और ड्यूरिंग, ये दोनों टाइम के लिए कैसे यूज होता है। तो देखो, फॉर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब समय की लंबाई है ना, या जो है वो मतलब कि अवधि को दिखाने के लिए जो है कि काम कितने समय तक चला, उसको दिखाने के लिए जब किया जाता है ना, तो हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, तो काम कितने देर चला, 2 घंटे, वो 2 घंटे तक सोता रहा है ना, वो 2 घंटे सोया। और ड्यूरिंग जो है ना, वो किसी निश्चित समय या दौर के दौरान, ठीक है, यानी कि उस समय के बीच में कभी भी जो है, मतलब कि अगर हम शो करना चाहते हैं तो हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इट रेन्ड हेवीली ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि रात के दौरान भारी बारिश हुई। इसके बाद है बेटा विद और बाय। तो ना विद और बाय का इस्तेमाल कैसे होता है, विद का ना मतलब होता है साथ में, है ना, तो किसी हथियार, औजार या इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कि किससे जो है मतलब ये काम किया गया। और बाय जो है ये काम करने वाले व्यक्ति के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ना ही राइट्स विद अ पेन, यानी कि वो पेन से लिखता है, तो किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हुआ है, पेन का, तो विद लिख दिया यहाँ पे। अब कौन है काम करने वाला, जॉन। द लेटर वॉज रिटन बाय जॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय, ठीक है। इसके बाद हम अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइजेस को, ठीक है। द डाउरी सिस्टम डीजेनरेटेड, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनटू एन इविल कस्टम, ठीक है। देखो यहाँ पे इनटू क्यों आया, तो यहाँ पे इनटू ना देखो किसी चीज का बदलकर किसी रूप में ढल जाने को ये शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डाउरी सिस्टम डीजेनरेटेड इनटू एन इविल कस्टम। इट बिकेम नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जरूरी होना, ठीक है, तो वो हो गया। इसके बाद पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स,
ठीक है, किसके पेरेंट्स, लड़कियों के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो संबंध बताने के लिए किया गया है। टू गिव अ गुड डाउरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू देयर डॉटर्स, ठीक है, यानी कि अपनी बेटियों को दहेज देना, है ना। इसके बाद है द मैरिड लाइफ डैश अ गर्ल डिपेंडेड, द मैरिड लाइफ ऑफ अ गर्ल डिपेंडेड डैश द साइज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिपेंडेड ऑन द साइज, ठीक है। इसके बाद ऑफ द डाउरी, अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी मैरिड लाइफ बिकेम इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इम्पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ अ हैंडसम डाउरी, न्यूज़पेपर्स आर फुल ऑफ रिपोर्ट्स कैरिंग टेल्स, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, ऑफ ब्राइड्स, ठीक है, संबंध बता रहे हैं। इसके बाद है बीइंग बर्न्ड टू डेथ, डेथ तक को जो है उनकी कर दी जाती है, और ड्रिवन टू हैंग देमसेल्फ बिकॉज ऑफ कांस्टेंट नैगिंग बाय देयर इन-लॉज। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, क्रिकेट इज अ गेम नोन फॉर इट्स वंडरफुल ग्लोरीज, इट इज पॉपुलर with men and women of all ages. People used to go to see a cricket test match, क्या जाएगा, in thousands. They used to see a match for 5 days. Many a time the match would end in a draw, but things have changed with the introduction of one-day matches. This kind of cricket has certainly caught the fancy of the people. There is no need to wait for 5 days now, ठीक है, for the outcome of the match. A match is now decided on the same day. आगे देखो एक्सरसाइज 3, इन मॉडर्न टाइम्स बुक्स आर बीइंग पब्लिश्ड, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन वेरी लार्ज नंबर्स, बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है, लार्ज नंबर्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स अंडर द सन, यानी कि सभी टॉपिक्स पर किताबें, है ना, सभी विषयों पर किताबें। इट इज नॉट पॉसिबल for a man to read all of them. Reading gives us a lot of pleasure. Books delight and educate at the same time. ठीक है, तो उसी समय, यानी कि एक निश्चित यहाँ पे टाइम पीरियड की बात की जा रही है। The Gita gives us a message of universal brotherhood. It tells us that a man should go on doing his duty without worrying about the results. Next देखो exercise 4. It is in the very nature of adversity to bring out the best in man. Develop his latent abilities and lead him, क्या जाएगा, to a path of prosperity and progress. The history of the world is the story of the survival of the fittest. In the course of time, man, through his heroic struggle against the adverse circumstances, came out of the forest. ठीक है, देखो यहाँ पे ऑफ क्यों आया, क्योंकि जंगल से बाहर आना, किसी जगह से बाहर निकलने के लिए आउट ऑफ द, है ना, वैसे करके यूज करते हैं। चेंज्ड द फेस ऑफ द यूनिवर्स एंड लैंडेड ऑन द मून, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 5, मिस्टर ब्लैक स्मिथ इज नोन टू मी, यानी कि मैं उन्हें जानता हूँ, ठीक है। वंस वी मेट इन अ गार्डन, तो गार्डन में मिले थे। Dash there he took me, तो from there he took me, कहाँ लेके गए, to his apartment, ठीक है। I was astonished to see his capabilities as a journalist. I just had a look, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, look
डैश हिज फेस लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा एट हिज फेस, ठीक है। ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव हिज पोजिशन, ही वॉज रियली अ मैन डैश लेटर्स बट अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही वॉज रियली अ मैन ऑफ लेटर्स बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ब्लाइंड इन वन आई, मतलब एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता था। I looked at the portrait of a lady hanging dash the wall, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, on the wall. I went to take a round of his house and I saw a family photograph. Mr. Blacksmith was sitting with his wife, अपनी wife के साथ बैठे थे, and son in the photograph. After spending some time, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, with him I came back home, ठीक है। एक्सरसाइज 6 देखो, life is not a bed of roses, ठीक है, but a bed of thoughts. Those who understand the reality of life are winners, not losers. इसके बाद है one has to go, यहाँ पे क्या आ जाएगा, through a lot of trials and tribulations, ठीक है, before taking a right decision, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, before making a right choice. God has given us tremendous power to think and decide. आगे देखो, but most of us are ignorant of our capabilities. We should not underestimate ourselves and move, यहाँ पे क्या आ जाएगा, towards the destination without any doubts or fears. This behavior will lead us to greater heights. Exercise 7 देखो, translation is an art, ठीक है। good translation is the result of practice and patience. It requires the skill to translate words and ideas from one language to another, ठीक है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। Literal translation of a sentence sometimes spoils the spirit of the language and sounds funny. One should translate words and ideas with precision. It is essential to be equally well versed, क्या जाएगा, in both the languages. Exercise 8 देखो, positive thoughts are the wings of success. One should always look at the positive side of life. We should not let negative thought come into our mind. Everybody should have this approach to life. Always hope for the best and believe in God. He is always there to take care of his children. God is too great to ask, यहाँ पे क्या आ जाएगा, for the price of the gifts He has bestowed on us, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 9. First and foremost among the blessing of civilization are order and safety. We should not quarrel, क्या जाएगा, with each other, एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए. In disputes between man and man, right has taken the place, यहाँ पे क्या जाएगा, place dash might of might. Law protect us from robbery and violence. Nobody can come and break into our house, steal our goods or run off with our children. Many of us act, क्या जाएगा, without
thinking. This habit has injured the feelings of many and has turned friends into enemies. ठीक है, एक्सरसाइज 10 देखो. Dreams have been the topic of discussion among men for centuries. The fact cannot be denied that dreams are far from reality, but at the same time they open up to us a facet of our personality about which we did not know earlier. Dreams take us into the world which is more like a utopia. Some people are in the habit of daydreaming. They find themselves lost in dreams most, यहाँ पे क्या आ जाएगा, most of the time बोलते हैं, है ना. One must not blind oneself to the reality. Next exercise देखो. The secret of a successful marriage is how we understand and believe each other. Those who involve themselves, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, in litigation are far from understanding the true meaning of marriage. As the time is changing, the divorce ratio is on the increase. Divorce is looked upon as an evil in our society. Successful marriage depends on cooperation and adjustment. The government should take strict action against those who deliberately try to spoil the happiness of their better halves. इसके बाद क्या है, the need of the hour is to acquaint the people with the norms of our culture. These days a lot of social organizations are coming forward to settle the disputes between husbands and wives. Exercise 12. Paul's family led a life of tension and anxiety. It was because the family always tried to keep up a high standard of living. In their house, there was always a shortage of money. Paul wanted to bring luck to the family. Once he thought of a plan to help his mother. He borrowed some money from a friend. But he had to go on borrowing as the expenses also went up. In fact, the more we have, the more we want to have. There is no end to expenditure. We cannot have control over expenditure. The evil has to come to an end. Exercise 13 देखो. We belong to a country which is known for its traditions and cultures. Ours is a country of Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi. It is on record that several people sacrificed their lives to save the honor of their country. We cannot forget their sacrifice and the way they fought many battles. आगे क्या आ जाएगा? For the sake. ठीक है, यहाँ पे for the sake of their country. We should also come forward and be ready to do anything, ठीक है, dash our country. तो to do anything for our country. We must love our country from the bottom of our heart. आगे देखो, exercise 14. Once there lived a hermit in a forest. He was very kind to others.
He lived a life away from worldly pleasures. Anybody who came to him for his help was always greeted, यहाँ पे क्या आ जाएगा, with a smile. He tried his best to help the needy. All the people felt grateful. आगे क्या आ जाएगा, to him for his kindness. Last exercise देखो, the position and status of women in society has been changing from time to time. ठीक है, today the woman has broken out of the four walls of her house and has started marching ahead in life. She is certainly at the march. Now women are conscious of their position in society. They compete dash men, they compete with men in every field. They no longer depend on others. ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा जो प्रीपोजिशन हमने जाना वो आपको पता चल गया कि प्रीपोजिशन क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।